Hello students, today we will start our new unit, unit 9, राउंडिंग ऑफ नंबर्स। राउंडिंग ऑफ मतलब क्या होता है, देखो इसको हम एक एग्जांपल से हम डिस्कस करेंगे। लाइक आपकी बुक में ही गिवन है, राजू हाउ मेनी स्टैम्प्स हैव यू कलेक्टेड। एक गर्ल राजू से पूछती है कि आपके पास कितनी स्टैम्प्स हैं। तो राजू क्या रिप्लाई करता है, आई हैव कलेक्टेड अबाउट 500 स्टैम्प्स। उसने एग्जैक्टली तो नहीं कहा ना कि मैंने 500 स्टैम्प्स ली, बट उसने लेकिन क्या कहा है, उसने अबाउट 500। अबाउट मतलब लगभग, अप्रॉक्सीमेट मतलब नॉट एग्जैक्ट, उस कंफर्म पूरी उसके पास 500 नहीं है, 500 के आसपास वैल्यू है। अबाउट 500 मतलब 500 के आसपास। तो अब आगे वो गर्ल क्या पूछती है, टेल मी द एग्जैक्ट नंबर ऑफ स्टैम्प्स कलेक्टेड। तो ये बताओ कि तुमने एग्जैक्ट कितने ली है, कि एक्चुअल में कितनी ली है, वो मुझे एग्जैक्ट वैल्यू बताओ। ओके तो राजू क्या कहता है, आई हैव एग्जैक्टली 493 स्टैम्प्स। तो यहाँ पर देखो उसने क्या किया, जो उसकी एक्चुअल वैल्यू थी उसने उस वैल्यू को राउंड ऑफ कर दिया। राउंड ऑफ का मतलब ये हो जाता है कि जो हमारी वैल्यू है उसको हम नियरेस्ट ज़ीरोज़ वाले नंबर के पास ले जाते हैं, हम अप्रॉक्सीमेट बता देते हैं। जैसे उसने 493 को उसने अप्रॉक्सीमेट क्या बता दिया, उसने 500, क्योंकि 493 के पास जो ज़ीरोज़ वाले नंबर, ज़ीरोज़ वाले आप समझते हो ना, जिन नंबर्स के पीछे ज़ीरोज़ आ जाती हैं, ठीक है, तो वो नियरेस्ट टेंस में भी हो सकते हैं, नियरेस्ट हंड्रेड्स में भी हो सकते हैं, थाउजेंड्स में भी, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। हम वैसे हम क्या करते हैं कि अगर कोई भी वैल्यू गिवन हो उसको राउंड ऑफ करना होता है तो उसकी हाईएस्ट प्लेस पर राउंड ऑफ करते हैं। अब राउंड ऑफ देखो उसने किया कैसे। अभी मैंने आपको बताया कि अगर कोई भी गिवन नंबर है उसमें कोई ये नहीं दे रखा कि कौन सी प्लेस पे राउंड ऑफ करना है, तो उस नंबर की जो हाईएस्ट प्लेस होती है हम उसको राउंड ऑफ कर देते हैं, मतलब उसके अकॉर्डिंग हम अपनी वैल्यू को अप्रॉक्सीमेट बताते हैं। अब वो कैसे बताते हैं कि जिस डिजिट को हमें राउंड ऑफ करना होता है हम उस डिजिट के, जैसे अब इसमें हाईएस्ट प्लेस, प्लेस नॉट अ नंबर, हाईएस्ट प्लेस, यू नो वंस टेंस 100, तो हाईएस्ट प्लेस हमारी 100 है। तो जो हाईएस्ट प्लेस नंबर होगा उसके नेक्स्ट वाले डिजिट को हम चेक करेंगे। अगर वो नेक्स्ट डिजिट 5 से छोटी है, 5 से छोटी मतलब 0 1 2 3 4, ओके, तो हम क्या करेंगे, 4 का तो 4 ही रहने देंगे, मतलब जो डिजिट को राउंड ऑफ करना था वो एज इट इज़, और उसके राइट साइड की जितनी डिजिट्स थी उसकी जगह ज़ीरोज़ हो जाती हैं। बट अगर वो डिजिट हमारी 5 या 5 से ज़्यादा हो जाती है तो हमने जिस वैल्यू को, जिस डिजिट को हमने राउंड ऑफ करना था उसमें 1 ऐड हो जाता है, मतलब 4 का क्या बन जाएगा 5 और हमारा क्या हो जाएगा बाकी आगे का 0। अब हमें दिख रहा था कि हमें 4 को राउंड ऑफ करना है, तो 4 के नेक्स्ट वाले डिजिट क्या थी 9, 5 से ज़्यादा है ना, तो 5 से ज़्यादा है तो 4 में तो क्या हो जाएगा 1 ऐड होकर 5 बन गया, और उसके पीछे की जितनी भी डिजिट्स होंगी उतनी ही ज़ीरोज़ पुट हो जाएंगी। तो ये ऐसे राउंड ऑफ हुआ। क्लियर है ये मेथड आपको? राउंड ऑफ इसलिए किया जाता है कि हम नियरेस्ट वैल्यू बता देते हैं। सपोज़ आपके फादर ने आपको 9 रुपीज़ दिए, तो आपसे आपके फ्रेंड ने पूछा कि आपके फादर ने कितने रुपये दिए, तो आप कई बार कह देते हो कि मेरे पास तो 10 रुपीज़ हैं, अप्रॉक्सीमेट 10 रुपीज़ है। तो वो अप्रॉक्सीमेट मतलब लगभग या अबाउट, तो वो क्या होता है कि आप वो 9 ना दिखा के उसको फिगर आउट कर देते हो नियरेस्ट ज़ीरोज़ वाले नंबर, जो ज़्यादा कन्वीनियंट हो जाते हैं समझने के लिए किसी के लिए, ठीक है। तो ये हमारा होता है। ओके, जैसे सपोज़ आपको कोई टॉय ख़रीदना है और वो टॉय आ रहा है आपका 42 रुपीज़ का, तो आप अपने फादर को कह देते हो मुझे 50 रुपीज़ दे दो, मुझे एक टॉय लेना है, तो वो क्या हो जाती है, वो नियरेस्ट वैल्यू आप मांग लेते हो, ठीक है। तो दैट इज़ अ राउंड ऑफ नंबर्स। अब यही हम राउंड ऑफ करेंगे हम अपने वर्कशीट में, स्टार्टिंग फ्रॉम द वर्कशीट 1। देखो अगर हमें गिवन नहीं होता कि कौन सी प्लेस पर है, तो मैंने आपको बताया है अगर गिवन नहीं है कि कौन सी प्लेस पे राउंड ऑफ करना है तो आप इसकी हाईएस्ट प्लेस के अकॉर्डिंग राउंड ऑफ करते हो। बट अगर वैल्यू आपको गिवन है कि कौन सी प्लेस पे राउंड ऑफ करना है तो आप उसको उसी के अकॉर्डिंग राउंड ऑफ करेंगे। लाइक इन द क्वेश्चन 1 ऑफ दिस वर्कशीट, राउंडिंग ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 10, मतलब 10 मतलब टेंस प्लेस। तो हमें जो नंबर्स गिवन है उनको हमें उनकी टेंस प्लेस पर राउंड ऑफ करना है। लाइक दिस क्वेश्चन 31 की अब हमें कौन सी प्लेस पर करना है, टेंस पर ना, दिस इज़ वंस एंड दिस इज़ टेंस, तो हमारे को कौन सी प्लेस पर करना है इसको, टेंस प्लेस पर, मतलब 3 को राउंड ऑफ करना है। तो जिस डिजिट को राउंड ऑफ करते हैं उसके नेक्स्ट वाले डिजिट देखते हैं, अभी बताया था आपको, अगर वो नेक्स्ट डिजिट 5 से छोटी है तो 5 से छोटी ही है ना, 5 से छोटी ही है तो वो डिजिट हमारी एज इट इज़ रहेगी, मतलब 3 का तो 3, और उसके बाद जितनी डिजिट्स थी उतनी ही ज़ीरोज़ पुट हो जाएंगे। तो 3 के बाद 1 ही डिजिट थी तो 1 0 पुट होकर क्या बन गया 30। अब जो डिजिट को हम राउंड ऑफ करते हो ना उसको अंडरलाइन कर दिया करो ताकि हमें वो याद रह जाए हमें कौन सी डिजिट को करना है, और हमें इसे लिखेंगे कैसे, दैट 31 इज़ राउंड ऑफ टू, राउंड ऑफ लिख दो या फिर राउंडेड ऑफ लिख दो, दिस विल बी राउंड ऑफ टू, क्या आ जाएगा हमारा
30। ओके, ऑल्सो और हम इसका क्वेश्चन कर सकते हैं, जैसे 68 है, आप 68 में आपको पता है टेंस प्लेस को मतलब 6 को राउंड ऑफ करना है, तो 6 के नेक्स्ट वाले डिजिट हम देखेंगे, ये तो 5 से ज़्यादा है, अगर 5 से ज़्यादा हो तो इस वाले डिजिट में हम क्या करते हैं 1 ऐड कर देते हैं, मतलब 6 का क्या बन गया 7, और उसके बाद जितने डिजिट्स हैं उतनी 0। ओके, ऐसे ही और क्वेश्चन है, जैसे देखो 349 है, आपको पता है आपको टेंस प्लेस पर करना है ना, क्वेश्चन में क्लियरली गिवन है कि टेंस प्लेस पर राउंड ऑफ करना है, तो इसके टेंस प्लेस पर हमारा क्या डिजिट है 4 है, मतलब 4 को राउंड ऑफ करना है। अब 4 के बाद वाली डिजिट चेक करेंगे ना, राइट साइड वाली, तो 4 के राइट साइड पे डिजिट क्या है 5 से ज़्यादा है, मोर देन 5 है, तो मोर देन 5 है तो इसके अंदर हम क्या करेंगे 1 ऐड, तो 4 का तो क्या बन गया हमारा 5 बन गया, 4 का तो क्या बन गया 5। अब इसके बाद कितनी डिजिट्स थी 1 ही डिजिट थी, तो 5 के बाद क्या पुट हो गई हमारी 0 पुट हो गई। अब ये तो ठीक है, हमने इसको 1 ऐड करके और इसके बाद वाली राइट साइड वाले डिजिट में जितनी डिजिट थी उतनी 0 पुट कर दी। व्हाट अबाउट द लेफ्ट डिजिट्स, जो इस नंबर के आगे डिजिट्स लगी हुई हैं उसको हम कोई चेंज नहीं करेंगे, वो एज इट इज़ फॉलो होगा, वो एज इट इज़ हमारा यहाँ पर यूज़ हो जाएगा। सिर्फ हम राइट साइड वाली डिजिट्स को 0 बना देते हैं, बट उस नंबर के लेफ्ट साइड वाली जीरोज़ को हम एज इट इज़ रखते हैं। क्लियर है? सो यूजिंग ऑल दिस रूल यू हैव टू कंप्लीट दिस वर्कशीट 1 इन योर फेयर नोटबुक। थैंक यू।